पे हम लोग मनन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि दानियल की जो किताब है या जो पुस्तक है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रकाशित वाक्य है उसके बारे में जो जानकारी है या जो प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है उसका मेल दानियल की किताब से जुड़ता है। दोनों में समानताएं हैं क्योंकि दानियल की किताब बहुत आगे के मतलब पुनरुत्थान तक का जो एक दर्शन है उसको देखकर या उसको पाकर हम लोग देखते हैं कि केवल इतिहास की चर्चा यहाँ पे नहीं हो रही है या केवल भविष्य के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन भविष्य मतलब जो हमारी आशा है कि एक दिन हम प्रभु के साथ होंगे, तो वो कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, इसके बारे में पूरा का पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसका दर्शन दानियल को मिला और दानियल ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो कल जो हम लोगों ने देखा था वो ये था कि जो रहस्योद्घाटन जो है जो दानियल करते हैं कि मृतकों के पुनरुत्थान को उन्होंने देखा या उसे देखकर ये समाप्त होता है। कुछ लोग जो दानियल की भविष्यवाणी है उसके अनुसार जो उन्होंने लिखा है, कुछ लोग अनंत जीवन के लिए उठेंगे, कुछ शर्म और तिरस्कार के लिए उठेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो उत्पीड़न का सामना करते हैं और फिर भी अपने विश्वास में स्थिर रहते हैं, तो उन्हें बुद्धिमान स्वर्ग या आकाश की चमक जो है, जो तारे हैं, उन सितारों को उनको जोड़ दिया गया है, सितारों के साथ इनकी पहचान की गई है। वो कहते हैं कि ये सितारों की तरह चमकेंगे और ये स्वर्ग की मेजबानी भी करेंगे। तो ये हिब्रू जो बाइबल है पुनरुत्थान का एक स्पष्ट संदर्भ है, लेकिन जैसे कि कल हम लोगों ने देखा, इसे थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं, एक ऐसे पॉइंट पे आई है कि इस्राएली धर्म में उद्धार का मुख्य अर्थ जो है या जो वादा किए गए देश में लंबे समय तक रहना, अपने बच्चों के बच्चों को देखना, इतना ही था। लेकिन दानियल के लेखन के समय के बाद कम से कम हम लोग कह सकते हैं कि जो सर्व विनाशकारी परंपरा में उद्धार का जो अर्थ है वो स्वर्ग में स्वर्ग दूतों के हमेशा के लिए रहना था। तो पुनरुत्थान में जो विश्वास विशेष रूप से उत्पीड़न के समय बहुत ही शक्तिशाली बन गया था, जब लोगों को उनके विश्वास से बनाए गए या विश्वास में बनाए अपने आप को बनाए रखने के लिए मार दिया जा रहा था। तो ये जो एक जुड़ गया इब्रानी साहित्य में, क्योंकि अन्य यहूदी जो इस तरह से सर्व विनाशकारी साहित्य जो है
तो डैनियल की कुछ कल्पनाएं हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन निकट जो पूर्वी देश है, जो इज़राइल के निकट है, वहां की जो पौराणिक कथाएं हैं, जैसे कि समंदर से उठते हुए जानवर या बादलों पर सवार आकृति आदि, इन सब से मिलता जुलता है। और कुछ हिब्रू बाइबल के पहले अंशों में मिलती जुलती कुछ खास बातें हैं, खास तौर पर भविष्य सूचक जिसे हम लोग कह सकते हैं, जो भविष्य सूचक अंश है, टॉक अबाउट द फ्यूचर। इसका एक अच्छा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं यशायाह की 24 से लेकर 27 जो अध्याय है उनमें, जिनमें कहा गया है कि परमेश्वर लेवितान, मतलब एक घुमावदार सर्प जो है, उसको दंड देगा और समुद्र में रहने वाले अजगर को मार डालेगा। तो उसका जो उदाहरण दिया गया है, हम लोग उसको जरा पढ़ लेते हैं। आज शुरुआत करते हैं यशायाह की किताब से, उसका 27वां अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ लेते हैं। आइज़ाया चैप्टर 27 वर्स 1। उस समय यहोवा अपने बड़े बड़े और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। तो यशायाह जो है, उसे एक हम लोग कह सकते हैं कि एक ग्लिम्स मिला है, कुछ एक अंश में यशायाह भी इस बात को देखता है या उसने देखा है। लेकिन पुराने नियम के लेविथान या अजगर के बारे में कोई विशेष कहानी नहीं है। इसका उल्लेख केवल गुजरते समय या यहोवा के विरुद्ध एक सामान्य शक्ति के रूप में किया गया है। लेकिन दूसरी सदी में हम लोग कह सकते हैं, ईसा पूर्व कनानी देश से कुछ पौराणिक कथाएं, जिसे हम लोग मिथक कहते हैं, उनको चित्रित किया गया। और डैनियल के अलावा जो किताब हमारी बाइबल में जुड़ी हुई नहीं है, पहले हनोक की किताब, उसके रूप में भी हम लोग देखते हैं कि सामूहिक रूप से जो हमें ज्ञात बातें हैं, जो शास्त्र से है, लेकिन कुछ बातें जो है वो शास्त्र की बाहर की है, और एक ऐसा लेखकों का समूह भी व्यक्तिगत निर्णय और परावर्तित जीवन को दर्शाता है। उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं कि हनोक बाढ़ से पहले आदम के बाद की 7वीं पीढ़ी से था। कहा जाता है कि परमेश्वर के साथ चलता था, तो हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में कि he walked with God। और उत्पत्ति 5वें अध्याय की 24वीं आयत में, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने हनोक को ले लिया। संभवतः इसका अर्थ है कि हनोक जीवित रहते हुए स्वर्ग चढ़ गया। और तब स्वर्ग के रहस्यों को प्रकट करने के लिए
एक अद्वितीय रूप से एक योग्य व्यक्ति था, हम लोग कह सकते हैं। दूसरी शताब्दी में ईसा पूर्व एक हनोक के रूप में जाना जाने वाला एक सामूहिक लेखन का जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स के रहस्यों को और इतिहास को पूरे पाठ्यक्रम सृष्टि से लेकर अंतिम निर्णय तक का वर्णन करता है। तो ये अगर किताब आपको कहीं मिलती है पढ़ने के लिए, तो आप इसे जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। वैसे ये दो किताबें हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहूदी सर्वनाश संबंधी लेखन को मोटे तौर पर प्रकाश या हम लोग कह सकते हैं कि दो प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। पहला है जो ऐतिहासिक सर्वनाश, जिसका उदाहरण डैनियल द्वारा दिया गया है, और जो इतिहास के पाठ्यक्रम और उनके अंतिम समाधान से संबंधित है। फिर दूसरी दुनिया की यात्राएं हैं, मुख्य रूप में स्वर्गीय आरोहण, जिसमें दूरदर्शी स्वर्ग से गुजरता है। कोई भविष्यवक्ता है, दूरदर्शी मतलब भविष्यवक्ता है, जो स्वर्ग से गुजरता है और मृतकों के निवास को देखता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं कि और एक किताब है जिसे वॉचर्स की किताब कहते हैं। तो पहले हनोक का जो पहला अध्याय है, उसका 36वां वचन, उसमें लिखा हुआ है, इस प्रकार से सर्वनाश का एक प्रमुख उदाहरण यहां पर दिया गया है। तो फर्स्ट हनोक chapter 1 verse 36. We don't have the book included in our Bible, and people also believe that it has been corrupted. It's not the original book that is available now. So even if we refer, we may not be able to get the clear picture. तो उस पे ज्यादा निर्भर नहीं होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा बिब्लिकल मटेरियल जिसमें ये बातें दर्ज की गई है, उन पर ज्यादा प्रकाश डालने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर एक विवरण दिया गया है, सर्वनाश का एक प्रमुख उदाहरण यहां पर दिया गया है। तो सर्वनाशों का एक और समूह उदाहरण के लिए, वो भी बाइबल की बाहर की पुस्तकें हैं, जो दो मतलब सेकंड एजरास और सेकंड बारूक। तो ये जो दोनों किताबें हैं, ये रोम द्वारा यरूशलेम के विनाश के तुरंत बाद की अवधि में दिखाई दिए। और ये जो रहस्योद्घाटन में जो सांत्वना दी गई है इस आशा के साथ कि रोम को अंततः उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और ये इस तरह की भाषा का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि रोमन सरकारें थी, रोमन राजा थे या रोमन अधिपति थे, जो भी है, उन्होंने इतना कहर बरपाया था यहूदी लोगों पर कि उनके प्रति इन लोगों के मन में केवल इतनी ही भावना थी कि ये किसी तरह से नष्ट हो जाए, लेकिन इनकी ताकत नहीं थी कि उन दिनों में ये उनसे दो हाथ कर सके या लड़ सके। तो मन ही मन में
उनके इस तरह के विचार थे जो बाद में बाहर आए इस तरह से। तो यरूशलेम को जो उस वक्त तोड़ने फोड़ने की बात हो रही थी, उसके मतलब उसी के साथ जोड़कर जब इसे देखा जाएगा तो यरूशलेम को बहाल किया जाएगा। रोमन जो साम्राज्य है या रोम का जो कुछ भी तख्ता पलट है वो भी हो जाएगा, लेकिन यरूशलेम को बहाल किया जाएगा। और ये इनका विचार ये था कि किसी तरह से यरूशलेम को समाप्त किया जाए और धर्मी लोगों को स्वर्ग में अनंत जीवन का आनंद लेने के लिए मुक्त किया जाए। तो ये एक पूरा विचार है और ये विचार इसलिए है क्योंकि बहुत सारे कष्ट उठाने के बाद में लोगों ने जो है परमेश्वर से यही चाहा, परमेश्वर से यही मांगा कि कुछ ऐसा हो जिससे इन सब चीजों से उन्हें इजाद मिले, आजादी मिले। इनमें से अधिकांश सर्वनाश की जो यहूदी परंपरा में है वो संरक्षित नहीं है, लेकिन वे ग्रीक या लैटिन या सीरियाक या फिर इथियोपिया की जो अनुवाद है उनमें केवल बचे रहे हैं। ये सारे जो सारी जो बातें मैं कर रहा हूं, ये सारे जो विचार है ये इन शास्त्रों में हमें मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को समझना जरूरी है कि जो बाइबल हमारे हाथ में है वही इथियोपिया में नहीं है। इथियोपिया में कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग किताबें जुड़ी हुई है जो हमारे पास नहीं है, और उनके अनुवाद जो किए गए हैं उनमें ये सारी जानकारी बची हुई है। संभवतः ऐसा कई हम लोग कह सकते हैं कि यहूदी सर्वनाश जिनका अनुवाद नहीं किया गया है, जो भी सामग्री है, जो लिखित सामग्री है, उन सब का अनुवाद नहीं किया गया है। और जो इतनी लड़ाइयों के बाद, इतने भाग दौड़ के बाद बहुत कुछ जो है वो खोया भी है। उस वक्त जितना था मटेरियल लिखा हुआ उसमें से बहुत जो है वो खो गया है। सब कुछ हमारे हाथों में या हमारे पास नहीं है। जैसे भारत पर आक्रमण हुआ और दुनिया की पहली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो भारत में थी, नालंदा, उसको जला दिया गया। उसके साथ ज्ञान का पूरा भंडार जो है वो जल गया। तो ये परिस्थितियां होती है युद्ध के कारण, आक्रमण के कारण, और जितना बचाया जा सकता है उतना बचाने की कोशिश हर कौम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इब्रानी जो साहित्य था उसमें से बहुत लुप्त हो चुका है। तो अभी भाषा में हनोक की पुस्तकों को या हनोक की पुस्तकों के जो टुकड़े हैं जो मृत सागर में स्क्रॉल के रूप में पाए गए, साथ ही और कुछ सामग्री भी मिली है जो सर्वनाश के संबंध में है। कुछ लेख है, ये भी टुकड़ों में है जो पहले से अज्ञात थे, किसी को पता नहीं था। और बहुत कुछ उसमें से जो है अभी तक हम तक नहीं पहुंचाया गया है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जो मृत सागर में स्क्रोल दिखते हैं या दिखाए हैं,
और जो खासकर सर्वनाश संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि अच्छे और बुरे हैं, उसके बीच में युद्ध की उम्मीद है और युद्ध जो है वो व्यापक होगा, तो ये सब बातें हैं। इन सारी बातों को औपचारिक रूप में, सर्वनाश के रूप में मान्यता प्राप्त हम लोग कह सकते हैं, लेखन में व्यक्त जो किया नहीं गया है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर चीज को लोगों तक पहुंचाना ये सही नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लोगों की समझ में नहीं आएगी और फिर उसका एक विचित्र अनुवाद हो जाएगा या विचित्र परिस्थिति में विचित्र रीति से उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम तक पहुंचाई नहीं जा रही है, इसलिए कि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। प्रारंभिक ईसाई मूवमेंट जो शुरू हुआ, मसीही लोगों का जो मूवमेंट शुरू हुआ, उसमें रहस्योद्घाटन और सुसमाचार की हद तक ये जो सर्व विनाशकारी लेखन जो है वो प्रारंभिक मसीही लेखन के साथ और अपने विश्वास के साथ संदर्भ प्रदान करता है। कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है। उदाहरण के लिए जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान में मसीही लोगों ने विश्वास किया और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये बढ़ता गया और इसके पीछे का कारण ही केवल ये रहा कि इन लोगों ने उस बात पर विश्वास किया और जितना ज्यादा विश्वास किया उतना ज्यादा विकास हुआ। और ये विश्वास ही महत्वपूर्ण था जो मसीही मूवमेंट है उसको बढ़ावा देने में। फिर जैसा कि पॉल स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा है। ये विश्वास है कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ, इतिहास के अंत के सर्व विनाशकारी दृष्टिकोण पर आधारित है। ये जो पुनरुत्थान है, ये पुनरुत्थान जो यीशु मसीह का हुआ है, यही विश्वास के साथ इस पर विश्वास किया जाता है कि इस दुनिया का अंत होने वाला है, सब कुछ समाप्त होगा और उसी के लिए तो पुनरुत्थान की जरूरत है। क्योंकि जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो फिर हमारी अहमियत ही क्या है, हमारी पहचान ही क्या है, हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे अस्तित्व को अगर बचाना है और अगर वो सही तरीके से उसे रखना है तो उसके लिए पुनरुत्थान की जरूरत है। तो ये जो एक सीख है, एक जो हमें ये जो आशा दिलाई गई है कि पुनरुत्थान है, तो उसके पीछे का कारण ये है, वरना मनुष्य जाति का जो अस्तित्व है वो ही खतरे में आ जाएगा। तो और एक वचन पढ़ लेते हैं,
पहले कुरिन्थियों की किताब उसका 15वां अध्याय और उसका 13वां वचन, 1 Corinthians chapter 15 and verse 13। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। जी, सिंपल सरल भाषा में वो बता रहा है पुनरुत्थान की जरूरत क्या है, पुनरुत्थान की अहमियत क्या है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। यीशु मसीह जो है, हम लोग देखते हैं कि पुनरुत्थान का पहला फल था और सामान्य रीति से हम लोग देखते हैं कि पुनरुत्थान की शुरुआत यहीं से हुई। और पौल जो है वो उम्मीद करता है, या पौल को उम्मीद थी कि जब मसीह वापस आएगा तो जो लोग जीवित बचे रहेंगे वे हवा में उससे मिलने के लिए उठाए जाएंगे। इसे हम लोग देखते हैं पहले थिस्सलुनीकी की किताब 4 अध्याय उसका 17वां वचन, 1 Thessalonians chapter 4 and verse 17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। तो ये जो आशा है, द गॉस्पेल ऑफ होप, कि हम लोग हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। जो पहले से मृत है उनको उठाया जाएगा, लेकिन उस वक्त जो जीवित होंगे उन्हें भी यीशु मसीह अपने साथ ले जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, या किसी तरह से गलत रीति से कुछ सिखाने या बताने की कोशिश की गई। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो सीख यहाँ पे दी गई है, या यहाँ पे जिस पुनरुत्थान की बात हो रही है, उसके पीछे के जो रहस्य है, उसके पीछे का जो भेद है वो यही है कि पुनरुत्थान के बिना आगे जो मनुष्यत्व है या जो मानव जाति है उसका अस्तित्व नहीं बना रहेगा। तो विस्तृत ये जो सर्व विनाशकारी लेखन है, जिसका रहस्योद्घाटन जो किया गया है इस किताब में, प्रकाशित वाक्य में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना जो है वो पैटमोस के उस द्वीप पर है और रहस्योद्घाटन की एक श्रृंखला इस पूरे वाक्य में शामिल है। कुछ जो कल्पनाएं हैं दानियल से ली गई है, और यूहन्ना एक पशु को समुद्र से निकलते हुए देखता है। इसे हम लोग देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में 13वां अध्याय उसका पहला वचन, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 1। जरा इसे पढ़ लीजिएगा प्लीज। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट
और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जी, तो ये सारी बातें जो है ये ग्रीक हो या रोमियो हो, खासकर ग्रीक लोग जो है ना, उनका जो साहित्य है उसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को बचाना चाहते थे या बचाने की कोशिश किया करते थे। तो जैसे भारत में सनातनी लोग जो है वो जैसे पंच महाभूतों पर विश्वास करते हैं, वैसे ही ये ग्रीक लोग जो है ये हर चीज से डरते थे और अपनी रक्षा करने के लिए इन सारी चीजों से, खासकर समंदर से ये लोग बहुत डरते थे। तो समंदर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कुछ मूर्तियों की स्थापना की हुई थी। कुछ ऐसे भगवानों को इन्होंने खोज निकाला जो इन्हें समंदर से सुरक्षितता प्रदान करेंगे। तो उन्होंने इन भगवानों को या देवताओं को, जो भी है, उनकी मूर्तियों को समंदर के नीचे जाकर, समंदर के नीचे जो जमीन है, जो सतह है, उस वहां पर जाकर उनकी स्थापना की हुई थी। तो ये आजकल जब संशोधन का विषय है और जब लोग संशोधन करने के लिए लोग समंदर में उतरते हैं तो उनको ये सब दिखाई देता है कि हर एक प्रकार की, हर एक किस्म की मूर्तियां जो है वहां पर समंदर के तट पर जमीन पे गाड़ दी गई थी, बिठाई गई थी। तो ये सब कुछ जो है हम लोग देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं समझ सकते हैं, हमारी समझ की परे है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ एक हद तक हम लोग कह सकते हैं कि सक्सेसफुल भी होते हैं। तो दूसरा जो पशु है जो वो देखता है, वो कहता है कि पृथ्वी से निकलता हुआ उसने देखा था। हम लोग योना की बात कर रहे हैं जो पैटमोस आइलैंड पर है, द्वीप पर है। पहला तो वो कहता है समुद्र का एक पशु को समुद्र से निकलते हुए देखा है, और दूसरा जो है वो पृथ्वी से निकलता हुआ देखता है। तो योना के लिए पशु रोमन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका हम लोग कह सकते हैं कि प्रतीक बेबीलोन को एक महान वेश्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रकाशित वाक्य में 17वें अध्याय में हम लोग इसे पढ़ते हैं। और ये पशु पर सवार है। हालांकि प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय जो है उसमें मसीह स्वर्ग से प्रकट होता है और एक सफेद घोड़े पर सवार होकर और अपने मुंह से तलवार को चलाता हुआ शैतान को 1000 वर्ष के लिए कैद किया जाता है। कैद करने के लिए निकला है और कैद किया जाता है। तो एक 2-3 वचन जो है उसको पढ़ लेते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा बैकअप मिले, थोड़ा रेफरेंस मिले। तो प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय उसका 11 से लेकर 15 तक पढ़ते हैं। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्सेस 11 to 15। ऋषिकेश भाई पढ़ेंगे आप? हाँ, विल्सन ब्रदर?
Now I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and in himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of the Almighty God. Amen. तो आगे चलेंगे थोड़ा सा. We'll read verse 2 from chapter 20. प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 20वां अध्याय उसका दूसरा वचन. उसने उस अजगर अर्थात पुराने शाम को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया. Amen. तो जो धर्मी मृतकों को उसी अवधि के लिए पृथ्वी पर शासन करने के लिए उठाए जाना है. प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 20वां अध्याय 4 और 5 वचन पढ़ लेते हैं तो हम लोगों को इसका थोड़ा रेफरेंस मिल जाएगा. फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया. मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी. वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे. जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे. यह तो पहला पुनरुत्थान है. तो उसके आगे का जो पढ़ लिया है आपने वो वचन 4 और 5 भी पढ़ लीजिएगा. पढ़ लिए क्या आपने 4 और 5? जी पढ़ लिए जी. तो इस अवधि में हम लोग देखते हैं कि अंत में इस अवधि के अंत में मतलब 1000 साल का जो अवधि है उसके अंत में शैतान को एक अस्थायी रूप से फिर से रिहा कर दिया जाता है. तो विल्सन could you please read verse 7 chapter 20 verse 7. Chapter which, brother? Chapter 20 7, na? and verse 7. Yeah. Now when the 1000 years have expired, Satan will be released from his prison. Yeah. But we don't know for how long. अस्थायी रूप से he will be released. आग की जो झील है उसके अंत से पहले और सभी जो मृतक है उनको जब न्याय के लिए उठाया जाता है तो उस वक्त मृत्यु और अधोलोक को एक आग की झील में फेंक दिया जाता है. तो उस वक्त जो है
एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी प्रकट होगी। तो यहां हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि दैट इज द एंड ऑफ डेथ। जब यहां पे मृत्यु और अधोलोक दोनों को आग के झील में फेंक दिया जाना है, वेयर डेथ विल एंड। तो ये सब इतने हजारों साल से चल रहा है। वी मस्ट नेवर फॉरगेट, व्हेन गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तब ये कोई योजनाएं थी ही नहीं, क्योंकि जो उसने बनाया है उसके साथ वो रहना चाहता था। परमेश्वर ये चाहता था कि आदम और हवा जो है वो उसके साथ बने रहे, उसके साथ उनकी बातचीत होती रहती थी, उनके साथ मेल मिलाप हुआ करता था। तो वो जब से खत्म हुआ है, तब से ये सारी योजनाओं को परमेश्वर ने मूर्त स्वरूप में लाने के लिए, हम लोग कह सकते हैं कि इतने सारे लोगों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लोगों का इस्तेमाल किया, और जो उसका आध्यात्मिक गोल है, उस गोल को पाने में या उस गोल को पाने के लिए हजारों सालों का समय जो है वो व्यतीत हुआ है, उस अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए जहां से शुरुआत की थी। तो हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो पाप है, जो पाप किया गया, उस पाप का फल ये हुआ कि फिर एक बार परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के साथ रहने के लिए परमेश्वर को इतनी मशक्कत करनी पड़ी है कि वो मनुष्य के साथ फिर से रह पाए, मनुष्य उसके साथ रह पाए, उसकी उपस्थिति में रह पाए। तो एक गलती जब हम लोग करते हैं तो हमें सोचना है, जब पाप हम लोग करते हैं तो हमें सोचना है कि इस पाप के कारण या इस पाप के दुष्परिणाम जो हम लोग कहते हैं वो क्या होंगे, और किस हद तक ये मेरे जीवन को बिगाड़ सकते हैं। मेरे परमेश्वर के साथ जो मेरा संबंध है, जो रिश्ता है, उसमें कितनी दरार उत्पन्न हो सकती है। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, बिकॉज ऑफ वन मैन सिन द फर्स्ट एडम, द सेकेंड एडम। हम सब ने सुना है, हम सब जानते हैं। तो जो फर्स्ट एडम ने गलती की, उस गलती को सुधारने के लिए सेकेंड एडम आया। सेकेंड एडम को आने की जरूरत आनी पड़ी, क्योंकि जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को सुधारने के लिए। लेकिन इसके बीच में हजारों साल बीत चुके हैं, और जितनी बार परमेश्वर ने कोशिश करी कि वो अपने उस मूल उद्देश्य तक पहुंच पाए, और जितने लोगों को उन्होंने बुलाया, उनमें से हर एक व्यक्ति ने कहीं ना कहीं गलती करके, कहीं ना कहीं गलत विचारधारा को अपनाकर
परमेश्वर की योजना को सफल नहीं होने दिया। केवल एक व्यक्ति यीशु मसीह जो है वो पूरी तरह से परमेश्वर की योजना को सफल कर पाया। बाकी जितने लोगों को बड़ी उम्मीद के साथ परमेश्वर ने बुलाया था वो सब के सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में धोखा खा गए। तो एक बहुत बड़ा सफर तो समय के साथ तुलना करके हम लोग देखेंगे तो हजारों सालों का सफर तय करके पूरा करके आखिर परमेश्वर की योजना जो है वो सिद्ध हो पाई है। एक नया स्वर्ग, एक नई पृथ्वी। तो ये जो नया स्वर्ग और नई पृथ्वी प्रकट होगी तो यूहन्ना इसके बारे में हम लोगों को सुसमाचार बताते हैं कि यीशु यूहन्ना की तरह पूरी तरह से ये सर्व विनाश करके पूरा का पूरा एक नया जीवन बसर करने की कोशिश यहां पे होगी। मरकस की किताब का 13वां अध्याय जो है वो अक्सर छोटा सर्व विनाशकारी कहा जाता है। मार्क चैप्टर 13 को अगर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसका जिक्र है। वहां यीशु युग के अंत में महान उथल पुथल की भविष्यवाणी करते हुए हमें दिखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र जो है वो बादलों पर प्रकट होगा। दानियल का जो 7वां अध्याय है, डैनियल चैप्टर 7 में इसके प्रकट होने के अलावा महिमा के सिंहासन पर बैठे मनुष्य के पुत्र का मूल भाव जो है वो हनोक के समानताओं के साथ हम लोग जोड़कर देख सकते हैं। दोनों में समानता नजर आती है यहां पर, चाहे दानियल का 7वां अध्याय हो या हनोक का पहला हनोक के 37वें अध्याय का 71वां वचन हो। वो जो पहली शताब्दी जो ईसवी के पहले भाग में हम लोग जो एक बात कर रहे हैं तो यहां जो साहित्य है, जो किताबें हैं, इनमें इस सर्व विनाशकारी चीजों को सम्मिलित किया गया है। तो सर्व विनाशकारी भाषा में मैथ्यू का 16वां अध्याय भी है, मैथ्यू चैप्टर 16, जहां पर हम लोग न्याय दृश्य का वर्णन किया गया हमें दिखता है, मिलता है, जिसमें यीशु मनुष्य के पुत्र के रूप में आता है और अपने स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में फिर से आकर लोगों पर दया करता है और जिन्होंने उनका अनुसरण किया है या अनुसरण करना चुना है उनके न्याय के बारे में भी यहां पर हम लोगों को वर्णन दिया गया है। तो ये जो क्लोजिंग में हम लोग कह सकते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब के संदेश को समझना है तो इस बात को समझना है
कि जिसके बारे में प्रभु ने कहा था कि मैं इस पृथ्वी का कभी इस तरह से, इस सिरे से, इस तरह से विनाश नहीं करूंगा, उसे फिर से इस पूरी पृथ्वी का विनाश करना होगा, विनाश करना पड़ेगा, तभी जाकर नई पृथ्वी, नया स्वर्ग आएगा और मनुष्य जाति की जो है फिर एक बार नए सिरे से नींव डाली जाएगी। तो इतना सब कुछ केवल इसलिए होना है या हुआ है बिकॉज somebody failed God। तो आखिर का जो वचन है उसको पढ़ लेते हैं, 16वां अध्याय मत्ती की किताब, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 24 to 28। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो सारांश है, इस सारांश को बहुत ही सटीक शब्दों में, बहुत ही इनकैप्सुल्ड वे हम लोग कह सकते हैं, संदेश देने की यहां पर कोशिश की गई है कि हमारे प्राणों को बचाना है, और केवल हमारे प्राणों को बचाना इतना ही काम नहीं है, लेकिन प्राणों को सही तरीके से बचाना है, तभी बचाए जाएंगे। तो जो गलतियां हमारे पुरखों ने की, जो गलतियां मनुष्य जाति ने की, उन गलतियों को दोबारा हमें नहीं करना है, वहां से मुंह फेर लेना है, और जो परमेश्वर का वचन है जिसका अनुसरण हम लोगों ने करने का ठान लिया था कि मैं इसका अनुसरण करूंगा, उसका अनुसरण करना है। चाहे जितनी दिक्कतें आए, चाहे जितनी कष्ट आए, चाहे जितनी मुसीबतें आए, जिस राह पर चलने की हम लोगों ने ठान ली है और जिस राह पर चलने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, उस राह पर बने रहना, ताकि अंत में ये जो हमें आशा दी गई है, जो एक नया पता हमें दिया गया है, जो हमारा मुकाम होगा, उस मुकाम तक हम लोग पहुंच पाए। तो उसके लिए जो हाथ में हमारे सौंपा गया इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, उसको भली भांति जानना है, पहचानना है, पढ़ना है, समझना है, और उसके अनुसार जीने की कोशिश लगातार करनी है। चाहे एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, लेकिन हमें उस राह पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो ये अंतिम संदेश है इसका कि अपने प्राणों को बचाओ। कोई दूसरी कीमत, मतलब कोई बेशकीमती चीज है नहीं इस दुनिया में हमारे प्राणों से। तो अपने प्राणों के बदले कुछ और पाने की कोशिश नहीं करनी है। दैट इज व्हाट द मैसेज इज। तो आइए रुकते हैं आज यहीं पे, प्रार्थना करते हैं, और कल
और कुछ नई चीज को समझने की कोशिश करते हैं प्रकाशित वाक्य से,